राधे कृष्ण दोस्तों। जेठ मास समाप्त हुआ, आषाढ़ मास की शुरुआत हुई है। कल से आषाढ़ मास है और आषाढ़ मास में भगवान शयन में चले जाते हैं 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए। तो आषाढ़ मास में हम शिव जी की और विष्णु जी की जितनी पूजा करते हैं उतना उसको हमें कई गुना फल मिलता है। और इन्हीं 4 महीनों में सारे व्रत त्यौहार और बहुत मतलब पूरे 4 महीने व्रत त्योहारों से निकलता है। तो मैं चारों महीनों में जितना भी महत्व होगा, जिसका जो सा दिन का महत्व होगा, नक्षत्र का महत्व होगा, मैं आपको उसके वीडियो बनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। छोटे छोटे उपाय रहते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और पूरा वॉच करिए, तभी आपको इसका अनुभव होगा, तभी आपको इसका फल मिलेगा और अब तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं नक्षत्र के हिसाब से रोज़ बताती तो उपाय वही हूँ, लेकिन जिस दिन जो नक्षत्र होता है उसके हिसाब से मैं आपको उपाय बताती हूँ। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिए और इसे करिए भी सही। तो आषाढ़ मास में हम जितना ज़्यादा जल की सेवा पूजा, मतलब जल के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनकी अगर हम सेवा पूजा करते हैं, कहते हैं ना कि भगवान जल मतलब नीचे जाते हैं अपने भगवान का जो शयन होता है वो जल से बिल्कुल नीचे होता है। इसलिए जितनी हम जल के जीव जंतु की सेवा पूजा करते हैं उतना हमें उसका कई गुना फल मिलता है। तो दिन के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करिए। चाहे थोड़ा सा करिए पर करिए ज़रूर। चाहे आपके पास समय का अभाव है या पैसों में सामर्थ्य नहीं है, तो भी मैं आपको ऐसे छोटे छोटे बताऊँ जिसके लिए आपको ना ज़्यादा समय लगेगा और ना ही ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा। तो आषाढ़ मास के गुरुवार का जो उपाय है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आषाढ़ मास के गुरुवार के दिन हम दूध जो होता है हमारा, कच्चा दूध आपको लेना है। कच्चा दूध ही ध्यान है, कच्चा दूध लेना है। उसमें हल्की सी थोड़ी सी हल्दी डालनी है। आपके पास केसर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, केसर डालिए। और अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी भी डाल सकते हैं। चुटकी भर, आप जरा सी हल्दी डालनी है बिल्कुल कच्चे दूध में, और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिश्री डालनी है। और अपने लड्डू गोपाल को, आपके पास जो भी विग्रह है, लड्डू गोपाल का है या राधा कृष्ण का है, उनके आगे आपको भोग लगाना है। और ये ऐसा ही दूध बना के आपको किसी भी प्राण प्रतिष्ठित राधा कृष्ण मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में आपको ये दूध चढ़ा कर आना है या पुजारी को देकर आना है, ताकि वो उसका भोग लगा सकें। और थोड़ा सा आटा लेना है, उसमें हल्की सी हल्दी डालनी है आपको। हल्दी डालने के बाद उसकी 108 आपको गोली बनानी है, छोटी छोटी गोली बनानी है। और वो गोली आपको किसी भी जलाशय में, आपके पास आप आसपास तालाब है या नदी है, वहाँ पर जाके आपको मछलियों को वो दाना डाल के आना है। और ऐसे ही आपको दूध में हल्का सा थोड़ा सा पहले गंगा जल लीजिए, दूध लीजिए और थोड़ी सी हल्दी लीजिए, केसर लीजिए, जो भी आपके पास है वो लीजिए। और आपके आसपास, अगर मान लो आपके आसपास जामुन का पेड़ है तो उसमें ज़रूर डाल के आइए। मैं आपको दिन के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग पेड़ पौधे बताऊंगी डेली, इसलिए आपको डेली पूरा वीडियो वॉच करना है और फिर आप इसका प्रभाव देखिएगा कि आपके जीवन पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आप जामुन के पेड़ में ये डाल के आइए। अगर आपके आसपास जामुन का पेड़ नहीं है तो उसके अतिरिक्त आपको ऑप्शन बता रही हूँ। अगर आपके आसपास जामुन का पेड़ नहीं है तो आप पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं, बड़ के पेड़ में भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन मेन तो आपको जामुन के पेड़ में ही डालना है। और इसका प्रभाव देखिएगा कि जामुन के पेड़ में जो नक्षत्र कल है उसका पेड़ जामुन होता है। अगर जामुन के पेड़ में आप ये डालेंगे तो आपको इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे ही आपको थोड़ा सा आटा लेना है, उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है, थोड़ी सी उसमें पिसी हुई शक्कर डालनी है, थोड़ा सा घी डालना है और जामुन के पेड़ में आपको डाल कर आना है। और रही आपके आसपास अगर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो शिवलिंग में आपको 1 लोटा जल का लेना है, पीतल का। ध्यान रहे पीतल का ही लोटा लेना है आपको। उसमें थोड़ा, और उसमें अगर केसर है तो केसर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप दूध भी, और उस पर आप मिश्री आपको डालना है। मिश्री ले थोड़ी सी छोटी सी केसर डालिए, केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिश्री और दूध डालिए और पूरा लोटा जल से भरने के बाद पीतल का लोटा आपको लेना है और किसी भी शिवलिंग पे जाके उसको चढ़ा कर आना है। और जो पानी झरता है उसे थोड़ा सा अपने लोटे में वापस ला के घर पे लाना है और घर पे पूरे घर में उसको छिड़कना है। शिव जी पे आप कोई भी पीली वस्तु का, शिव जी के मंदिर में या राधा कृष्ण मंदिर में कोई भी पीली वस्तु का आप दान कर सकते हैं। हो सके तो 1 कटोरी चने की दाल को रख के आइए। बिना बोले आपको जाना है, बिना बोले आना है। ये बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं। आषाढ़ मास में आप इन सब का फ़ायदा उठाइए, ये छोटे छोटे उपाय करिए और इनका फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। अब रही वास्तु की बात, तो वास्तु के मैंने आपको पहले हमेशा उपाय बताए हैं, शादी के बताएं, संतान संबंधी बताए हैं, दाम्पत्य सुख में के
वीडियो भी दिए हैं, आपको बहुत उपाय बताए हैं। आप मेरे पहले के सारे वीडियो वॉच करिए। अब मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसके उपाय मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई बहुत भारी संकट है और आप उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं, फालतू कलेश है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और घर में कलेश बहुत होते हैं, तो आप एक मंगलवार शनिवार को उपाय कर सकते हैं। किसी भी दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका जो उठा हुआ पैर रहता है उसकी कामी को लाके अपने घर के सभी सदस्यों के लगाइए। और नहीं है घर के सदस्य तो आप घर में कहीं पर भी जो हमारा घर का हिस्सा रहता है वहाँ गेट पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और आपको फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिल सके। और शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि अगर ये इस मेरे वीडियो से किसी को थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप मेरे वीडियो ज़रूर वॉच करिए। धन्यवाद।